सर एग्जाम को सिर्फ 1 मंथ बचा है, विल आई बी एबल टू डू इट? सर बहुत ज्यादा पढ़ाई बाकी है, ऊपर से फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हो रहा है। सर टेंशन बढ़ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। सर मैंने जो पढ़ा है उसके बाहर का पेपर आएगा तो क्या होगा मेरा? सर एग्जाम डे पे कोई गलती तो नहीं होगी ना? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन डोंट वरी, उसके आंसर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब क्या पढ़ना है एंड क्या करना है वो तो बहुत सारी जगह पे डिस्कस होता है, लेकिन आज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि क्या नहीं करना है। अब इस लिस्ट में भी पर्टिकुलरली बहुत सारी चीजें आती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन 3 ऐसी डेंजरस मिस्टेक्स जो आपको हरगिज नहीं करनी चाहिए वो आज मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके लिए भी ऑब्वियसली आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये छोटी छोटी चीजों को इंप्रूव करके अपने रैंक में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए थे एंड लास्ट में ऑल इंडिया रैंक 2 तक पहुंचा था। एंड सिमिलरली आप भी अगर ये प्रिपरेशन के दौरान ये चीजों का ध्यान रखते हो तो आपका रैंक भी डेफिनेटली इंप्रूव होने वाला है। नंबर 1, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ सेल्फ डाउट्स एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे याद है जब मेरे नीट पीजी के एग्जाम का 1 मंथ बाकी था एंड ग्रांड टेस्ट में मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर आने के बावजूद मुझे डेली सेल्फ डाउट्स एंड नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे। मेरों के हर एक ग्रांड टेस्ट में मेरा 200 से 500 के बीच में रैंक रहता था, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर था। लेकिन हमारा गोल तो भैया ऑल इंडिया रैंक 1 का था एंड उसके लिए जितनी चाहिए उससे हाफ से भी कम मेहनत मैंने की थी। उस टाइम पे सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज अगर आप अभी भी यूट्यूब पे देखोगे 2014-15 के साल के, तो सारे टॉपर्स एक ही चीज बोलते थे कि अगर आपको टॉप रैंक लाना है तो हैरिसन एंड रॉबिन्स पढ़नी ही पढ़नी है, अगर वो नहीं पढ़ोगे तो आपका रैंक आना इम्पॉसिबल है। हमने पढ़ी थी एंड तभी हमारा रैंक आया है। इवन अभी भी सारे टॉपर्स एंड फैकल्टीज आपको बताती है ये चीज, लेकिन हमने नहीं पढ़ा था क्योंकि हमारे पास ना कोई टाइम था, ना कोई इतनी बड़ी चीज पढ़ने की इच्छा होती थी। एंड फिर भी हमने गोल रख दिया था ऑल इंडिया रैंक 1 का। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो आपको थोड़ा बहुत होता है ना, वो मेरे लिए तो एक्सट्रीम लेवल पे था। एंड इवन आपको भी बताना चाहूंगा भैया कि नीट पीजी के लिए कितना भी पढ़ लोगे भैया, कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही जाएगा। ऊपर से उस टाइम पे मैरो टोटली नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। अभी तो आपके पास रिव्यूज है, प्रूफ्स है कि मैरो पढ़ने से भी टॉप किया जा सकता है। मेरे वीडियोस, बाकी सारे वीडियोस के टॉपर्स के इंटरव्यूज अगर आप देखते होंगे तो सब बोलते हैं कि मैरो इज इनफ, लेकिन उस टाइम पे कोई रिव्यूज नहीं थे। मैरो जस्ट 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ था, फिर भी हमने उस पर डिपेंडेंट रहने का रिस्क लिया था क्योंकि मुझे अंदर से एक गट फीलिंग आती रही कि नहीं भैया बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सारी चीजें जो काम की चीजें चाहिए वो सारी इंक्लूडेड है एंड सो हमारा काम मोस्ट लाइकली चल जाना चाहिए। एंड मोस्ट लाइकली वो पढ़ने का मजा आता था। हैरिसन एंड रॉबिन्स का जो छोटी छोटी चीटी जैसे अक्षरों वाला इंटरफेस है वो कभी भी मुझे पसंद ही नहीं आया। वो देख के ऐसे पढ़ाई की इच्छा नहीं होती थी एंड सो मैंने उसकी पीडीएफ तक कभी हाथ नहीं लगाया। हालांकि वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, सारे टॉपर्स फैकल्टी आपको अभी भी सजेस्ट करेंगे कि हैरिसन रॉबिन्स पढ़ो, वो अच्छी चीज है एंड आपके पास टाइम है तो पढ़ना भी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट पीक लेवल पे चल रहा था। अब आपको ये चीज बताने का मेरा ये पर्पस था भैया कि आपने कितना भी पढ़ा होगा, आपका कितना भी लेवल होगा, कितना भी रैंक आता होगा, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा ही होगा। मुझे हैरिसन रॉबिन्स का हो रहा था, आपको किसी और चीज का होगा और किसी को और किसी चीज का होगा। ऑल इंडिया रैंक 1 से 1 लाख तक सबको ये चीज होती है एंड सो इससे घबराना या डरना नहीं है, इसको नॉर्मल चीज की तरह लेना है एंड इसकी वजह से अपनी पढ़ाई पे असर नहीं होने देना है। अब आप बोलोगे कि सर फिर भी ऐसे थॉट्स आते हैं जिससे हम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको रिमूव कैसे करना चाहिए? तो भैया मुझे भी जब ऐसे थॉट्स आते थे तब मैं हमेशा एक ही चीज सोचता था कि चाहे दुनिया को जो पढ़ना है पढ़े, मैंने जो पढ़ा है उसमें से पेपर आएगा एंड मुझे सब कुछ आएगा। एंड अगर इनकेस मुझे कुछ आता नहीं है तो पूरे इंडिया में से किसी को नहीं आएगा। एंड जब भी मैं ऐसा सोचता था मेरा दिमाग टोटली रिलैक्स हो जाता था एंड फिर से पढ़ाई करने के लिए लग जाता था। हालांकि थोड़े टाइम बाद वो थॉट्स फिर से आते थे, लेकिन फिर से मैं इंटरनेशनली इस चीज को अगेन याद कर लेता था। एंड आपको भी ये चीज को याद करना है। इवन तो आपको लगे कि ये चीज एग्जैगरेटेड है, आपने तो इतना पढ़ा भी नहीं है, आपको इतना आता भी नहीं है, फिर भी अपने दिमाग में ऐसे ही फ्लैक्स मार रहे हैं कि मुझे नहीं आएगा तो दुनिया में किसी को नहीं आएगा। तो यस, आपकी बात भी सही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि और कोई रास्ता है क्या? क्योंकि आगे लाइफ में इससे भी बड़े बड़े सेल्फ डाउट्स एंड नेगेटिव थॉट्स आएंगे। किसी को नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, कैसा पेपर आएगा, कितना रैंक आएगा, गोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम बस अपना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट मेहनत कर सकते हैं एंड एग्जाम देने जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे थॉट्स आपको वो बेस्ट ट्राई एंड बेस्ट मेहनत करने से भी रोक रहे हैं तो उसको आपको डिफेंड करना ही पड़ता है। एंड उसका बेस्ट वे है ऑप्टिमिज्म। हर एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से डिफेंड करना पड़ता है, अपने ब्रेन को उल्लू बनाना पड़ता है। एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट का पॉजिटिव डिफेंस सिस्टम ये है कि भैया हमने जो पढ़ा है उसमें से पेपर आएगा, भले दुनिया से थोड़ा अलग है, भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन इतना काफी है। एंड ये लास्ट मंथ में तो मैं इवन इससे भी अच्छी पढ़ाई कर लूंगा तो डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच सकता हूँ। सो ऐसा जब भी आप सोचोगे तब आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। भले वो थोड़े टाइम के लिए हो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा टाइम करते करते आप 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम तक पहुंच जाओगे एंड सारा का सारा टाइम का मैक्सिमम यूज कर पाओगे। नंबर 2, डोंट फॉलो द थॉट प्रोसेस ऑफ अदर्स। जो सब सोचते हैं वैसा हमें नहीं सोचना है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट 1 मंथ में बर्न आउट हो जाते हैं क्योंकि उनको एग्जाम का डर लगता है। इतनी बड़ी एग्जाम जब सामने खड़ी है तब ऑब्वियसली उनको इतना ज्यादा डर लगता है एंड वो डर हर रोज बढ़ता जाता है एंड सो आधी पढ़ाई तो उसमें नहीं हो पाती है। लेकिन आपको उल्टा थॉट प्रोसेस रखना है। मेरी अगर बात करूँ तो मुझे नीट पीजी या एम्स से कभी भी डर लगा ही नहीं था। हाँ, अंदर से सबकॉन्शियस थोड़ा बहुत डर लगता था, लेकिन जैसे ही मैं नीट पीजी का एम्स का नाम सुनता था मुझे अंदर से एक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट
एक्साइटेशन आ जाती थी, एंड वो एक्साइटेशन जितना एग्जाम नजदीक आती थी उतना और एंड और बढ़ रही थी, क्योंकि जिस दिन का मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, जिस एग्जाम को टॉप करने का मैंने 3 साल पहले सोचा था एंड उसके लिए इतने टाइम से मेहनत कर रहा था, जिसके बाद मुझे अपने लाइफ का कैरियर डिसाइडिंग ब्रांच मिलने वाली है, वो एग्जाम अब बहुत ही ज्यादा नजदीक है। एंड सो मुझे तो बहुत मजा आता था। आने दो साला, उसको दिखा देंगे उसको। दंगल मूवी का जो टाइटल सॉन्ग है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसमें कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस है जो मैं हर रोज सुनता था। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल दंगल। भैया नीट पीजीबी वो बावला हाथी है, उसके सामने आंख से आंख मिला के लड़ना है, उसको पीठ दिखा के भागना नहीं है, डरना नहीं है। उसका नाम सुनते ही ऐसे रोम रोम में जोश आ जाना चाहिए कि आजा भाई तू आजा, आज तो तुझे दिखलाता हूँ कि कैसे टॉप किया जा सकता है। बहुत वेट करवा लिया तूने, लेकिन अब मेरी बारी है एंड आई एम मोर देन एक्साइटेड फॉर दिस देन एवर। एंड जब भी मैं ऐसा सोचता था, सारा का सारा डर चला जाता था, एक जोश आ जाता था एंड फिर से पढ़ाई करने लग जाता था। थोड़े टाइम बाद वो फिर से थोड़ा बहुत जोश उतर जाता था, थोड़ा डर फिर से लगने लगता था, तब फिर से ये चीज कर लेता था। एंड ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स की पढ़ाई करते करते आप पूरा 1 महीना बहुत ही अच्छे से पढ़ लोगे एंड एग्जाम तक पहुंच जाओगे। आपको ये चीज हर रोज हर बार करनी है जब भी आपको डर लगता है। दिस इज द एग्जाम यू आर वेटिंग फॉर सिंस सो लॉन्ग and it is here now, so get ready for this and believe on your hard work, you are definitely gonna crack it। इतना ज्यादा प्रैक्टिकल मोटिवेशन एंड गाइडेंस देता हूँ भैया, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, साथ मिलके आगे बढ़ते जाना है। नंबर 3, डोंट चेंज द सोर्सेज। बिलीव मी, लास्ट 1 मंथ में आपको सिर्फ 4 क्रिस्प एंड शॉर्ट सोर्सेज यूज करने होते हैं। उसके अलावा कोई बुक्स नहीं, कोई मॉड्यूल्स नहीं, कोई वीडियोस नहीं, नथिंग। 2 सोर्सेज पढ़ाई के लिए एंड 2 सोर्सेज एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए, क्योंकि रात दिन पढ़ाई करने से भी आपका रैंक 100% इंप्रूव नहीं होने वाला है। आप जितना टाइम पढ़ाई करते हो ऑलमोस्ट उतना का उतना आपको एमसीक्यू सॉल्विंग में भी देना है पर डे। सो रीडिंग के 2 सोर्सेज में आपको यूज करना है आपकी नोट्स जो आपने अभी तक बनाई है, एंड सेकंड चीज आपको यूज करना है मैरो के पल्स, जो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 1 शॉट में कवर अप करते हैं। रिवीजन के लिए पहले जो लोग 20th नोटबुक बनाते थे, वही 20th नोटबुक है मैरो का पल्स, जो आपको सीधा ऑलरेडी मैरो वाला ने बना के दिया हुआ है। जो आप यूज करोगे तो आपका सारा का सारा रिवीजन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक ही शॉट में कवर अप हो जाते हैं। एंड सिमिलरली एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए आपको यूज करना है मैरो के कस्टम मॉड्यूल्स एंड मैरो के ग्रांड टेस्ट। वही आपके मॉड्यूल्स है, वही आपकी रिव्यू बुक्स है, वही आपकी क्यूबैंक से, सब कुछ वही है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इस पॉइंट पे आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो भैया, वो नीट के पेपर का मिनी वर्जन होना चाहिए, यानी कि ऑल 19 सब्जेक्ट्स विद रैंडम क्वेश्चंस एंड मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, ताकि आपका माइंड वो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग मेंटालिटी से बाहर आके एनी क्वेश्चन सॉल्विंग मेंटालिटी पे शिफ्ट हो। नीट के पेपर में ऑब्वियसली आपको कोई सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आपके सामने जो भी क्वेश्चन पड़ा है वो कौन से सब्जेक्ट का है वो सोचने का टाइम नहीं होता है, ना ही आपको सोचना होता है। बस वो क्वेश्चन के लिए आपके ब्रेन की इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज करके उसका क्या आंसर है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सोचना होता है। एंड वो कैपेबिलिटीज तभी आएगी जब ये लास्ट 1 मंथ में आप सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यू सॉल्व करते हो वो नीट की पेपर की तरह हो, 19 क्वेश्चन का मिक्सचर हो। एंड वो होगा आपका कस्टम मॉड्यूल एंड ग्रांड टेस्ट से। ग्रांड टेस्ट में तो ऑब्वियसली 90 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड कस्टम मॉड्यूल्स में भी आप 19 सब्जेक्ट का एक पूरा टेस्ट बना सकते हो, जो आप डेली सिर्फ एक ही कस्टम मॉड्यूल बना के दोगे तो भी वो आपके दिन की जो नीड है उसको पूरी कर देगा। अब ये सारी बहुत ही डिटेल चीजें, कस्टम मॉड्यूल कैसे यूज करना है, ग्रांड टेस्ट कैसे यूज करना है, लास्ट मंथ में रिवीजन में क्या क्या चीजें चाहिए, माइंडसेट कैसे रखना है, मोटिवेशन, वीडियोस, क्यूबैंक, बहुत सारी चीजों के लिए मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम मेरी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स पे बनाया हुआ है, जिसपे मैं मंथली इवन स्टूडेंट्स के साथ लाइव सेशन के थ्रू कनेक्ट भी करता हूँ। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नीट पीजी 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस प्रोग्राम को मत लेना। यस, मुझे पैसे नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि इससे अब आपका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई अगर जूनियर स्टूडेंट MBBS वाला अगर इस प्रोग्राम को वॉच कर रहा है, जिसके पास 6 महीने से ज्यादा टाइम बचा है एग्जाम का, तो वो चेकआउट कर सकते हैं ताकि उनको अच्छा सा टाइम मिले, उनको मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँ एंड वो अपने प्रिपरेशन को इजी बना सके। Hundreds of students are already seeing improvements in their journey and I am sure you will also like it and I am sure it will help you too। लेकिन हाँ, नीट पीजी 23 के लिए इस पे नहीं आना है। अब आपका फोकस ओनली एंड ओनली रिवीजन पे होना चाहिए। वो एप्लीकेशन के वीडियोस या किसी भी और वीडियोस पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना मैंने अभी बताया उतना काफी है एंड उतना ही आपको करना है। एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लास्ट में एक बोनस टिप देना चाहूंगा भैया आपको, जो आपने सुनी बहुत है लेकिन अभी तक अप्लाई नहीं की है। डोंट यूज सोशल मीडिया एटलीस्ट फॉर दिस लास्ट 1 मंथ। हाथ जोड़ के आपसे विनंती करता हूँ भैया, लॉग आउट नहीं करना है, अनइंस्टॉल करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ अनइंस्टॉल करो, सारे डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को मोबाइल से हटाओ। यूट्यूब पे भी आने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट महीना 24/7 सिर्फ एंड सिर्फ आप और आपकी बुक्स,
कोई और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। एंड बिलीव मी, आपको पढ़ाई जितनी हार्ड लगती है ना, उससे भी ज्यादा हार्ड चीज है इन चीजों को अनइंस्टॉल करना। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, वरना आप कितनी भी पढ़ाई कर लोगे, आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। एंड फिर पूरा नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा जितना सोशल मीडिया यूज करना है उतना करना घर पे बैठ के, क्योंकि रैंक नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आपको घर पे ही बैठना पड़ेगा। ऐसे और भी प्रैक्टिकल एंड रियलिटी से भरे स्मार्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर MBBS स्टूडेंट्स हो तो मेरी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स को डाउनलोड करना ना भूले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।